तो हेलो बच्चों कि जैसा कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने स्टैक्स पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग बेसिक जो एक सिंपल सा जो कंसेप्ट होता है वन शॉट में, आज हम लोग टाइप कास्टिंग को वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि टाइप कास्टिंग में कैसे हम लोग वर्क होता है। आज हम टाइप कास्टिंग पे एक शॉर्ट लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग हम लोग लिखते हैं वन शॉट में हम लोग कैसे इसको एक क्वेश्चन के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू समझते हैं वन शॉट। हम लोग आज टाइप कास्टिंग पे एक वन शॉट आप लोग के लिए वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं। टाइप कास्टिंग में हम लोग देखेंगे कि सिंपल सा लॉजिक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे और भी डिटेल में कि टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करता है। बेसिकली जहाँ तक मैंने टाइप कास्टिंग को डिटेल में पढ़ाया था, टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप कन्वर्ट करने में हेल्प होता है। जैसे इंट जैसे ये टाइप कास्टिंग पर डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है कि टाइप कास्टिंग रिफर्स टू द कन्वर्जन। लिखिए, डिफिनेशन लिख दीजिएगा। टाइप कास्टिंग हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स टू चेंज द वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, है ना? टू अनदर डाटा टाइप, है ना? इसमें हमको हेल्प करता है। टाइप कास्टिंग क्या करता है? एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा टाइप कास्टिंग हेल्प करता है। टाइप कास्टिंग को जनरली हम लोग दो हम लोग टाइप पढ़े थे जनरली। एक क्या होता था हम लोग का? इम्प्लिसिट होता था, दूसरा एक्सप्लिसिट होता था। इम्प्लिसिट पहला क्या होता था? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, है ना? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा क्या होता था? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, है ना? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, है ना? दो टाइप होता था, इम्प्लिसिट होता था, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता था। देखिए, इम्प्लिसिट को जनरली हम लोग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑटोमेटिक। क्या बोलते थे इसको? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, है ना? ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, है ना? और ये एक्सप्लिसिट जो है इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हमको मैनुअली कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ता है जिससे हमारा जिससे हमारा एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना? इसमें हम लोग इम्प्लिसिट में जनरली क्या करते हैं हम लोग ये हमारा कंपाइलर जो होता है, हमारा जो ऑनलाइन कंपाइलर होता है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर। ठीक है ना? लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए हमको खुद मैनुअली कुछ ना कुछ एक ऐसा ऑपरेटर का हेल्प लेना पड़ता है, कुछ ऐसा हम लोग को कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है जिससे हम लोग एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर पाए इजली। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट को जनरली क्या बोलते हैं? मैनुअल टाइप कास्टिंग। दूसरा नाम क्या है इसका? इसका पहला नाम ये रहा, दूसरा क्या है इसका? मैनुअल टाइप कास्टिंग। मैनुअल टाइप कास्टिंग, है ना? दो होता है, एक होता है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या कास्टिंग भी बोल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? ऑटोमेटिक होता है टाइप का कन्वर्जन, या बाई कंपाइलर बोल सकते हैं, बाई कंपाइलर के थ्रू होता है ना? और ये क्या होता है? मैनुअल होता है, बाई प्रोग्रामर के थ्रू होता है। हम लोग जैसे प्रोग्रामर हो गया उसको मैनुअली करना पड़ता है, प्रोग्रामर, है ना? मैनुअली बाई प्रोग्रामर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है, ये मैनुअली टाइप कन्वर्जन होता है। ठीक है, आई थिंक अब इतना समझ गए। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं टाइप कास्टिंग को समझने के लिए। ठीक है ना? ये हमारा था, ये इम्प्लिसिट था, एक्सप्लिसिट था। ये हमारा बेसिक दो टाइप है टाइप कास्टिंग का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका ब्रॉडली हम लोग टाइप कास्टिंग को स्टडी करते हैं। हम लोग जैसा कि टाइप कास्टिंग को वन शॉट में एक बार हम ट्राई कर रहे हैं कवर करने का। ठीक है ना? तो टाइप कास्टिंग आप लोग जनरली देख लिए कि टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है। टाइप कास्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक डाटा टाइप जैसे इंट है, इंट को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद इंट के बाद डबल को भी हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? फिर उसके बाद हमारा आता है ये इंट टू फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल टू फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है कैर टू इंट कन्वर्ट कर सकते हैं, कैर टू इंट। फिर आता है फिर इंट टू कैर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट टू कैर। ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक टाइप कन्वर्जन, इतना ही आपको देखने को मिलेगा टाइप कास्टिंग के अंदर।
ठीक है ना। इंट से फ्लोट कैसे कन्वर्ट करते हैं, डबल से फ्लोट कैसे करते हैं, कैट से इंट कैसे करते हैं, इंट से फ्लोट कैसे करते हैं टाइप कास्टिंग के अंदर। इंट का आप लोग को इतना जानकारी होना चाहिए कि हर एक डाटा टाइप का पार्टिकुलर एक बाइट होता है, हर एक डाटा टाइप को एक पार्टिकुलर बाइट होता है, मेमोरी जो स्टोरेज होता है। इंट की मैं बात करूँ तो इंट का होता है 4 बाइट होता है। इसका बात करूँ कैर का जनरली 1 बाइट होता है ना। कैर डाटा टाइप का यूज होता है, कैर डाटा टाइप का यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। इन डाटा टाइप का यूज होता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। फ्लोट डाटा टाइप का यूज होता है किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ये फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करने में हेल्प करता है, फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करता है, फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करता है ना, फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए आप लोग फ्लोटिंग का ये ना। डबल की मैं बात करूँ, डबल का होता है जनरली 8 बाइट होता है, 8 बाइट होता है, ठीक है ना। मेमोरी जितना स्टोर करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक आप लोग तो समझ गए कैसे हम लोग इंट से फ्लोट कन्वर्ट करते हैं, डबल से फ्लोट कैसे करते हैं, कैट से इंट कैसे करते हैं। ये हमारा बेसिक टाइप कन्वर्जन है टाइप कास्टिंग के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें हम पहले एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का, ठीक है ना। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि कोई भी हमको लेट सपोज कि हमको किसी भी डाटा को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, गिवन डाटा आइटम कोई भी डाटा आइटम है, डाटा आइटम इनटू फ्लोट में करना है, ठीक है ना। इसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए हम लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं फ्लोट में कोई भी इंटीजर को, या ऐसे लिख लीजिए इनटू फ्लोट, कैसे हम लोग इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो सीख रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग इंट यदि नम का वैल्यू यदि हम 5 लिए, ठीक है, इंट नम का वैल्यू 5 लिए और हम लोग दूसरा वेरिएबल लेटर सपोज डिक्लेयर किए फ्लोट एक्स, ठीक है ना। और फिर एक्स को हम लोग क्या किए, नम जो था उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिए, फ्लोट ऑफ नम, ठीक है ना, ये रह गया। और फिर यहाँ पे फिर इसका आउटपुट बताना क्या होगा, इस सिचुएशन में आउटपुट क्या होगा सोचिए जरा। हम लोग क्या किए कि एक इंटीजर वैल्यू नम नाम का कोई वेरिएबल था, नम नाम का, उसमें हम लोग 5 स्टोर कर दिया है ना। फिर हम लोग क्या किए, दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए एक्स नाम का, जिसमें हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू रख सकते हैं, ये फ्लोटिंग वैल्यू है ना। तो फिर हम लोग एक्स को नम ऑफ फ्लोट, नम क्या था 5 था, ठीक है ना। अब देखिए किसी भी इंटीजर वैल्यू का किसी भी इंटीजर को जब हम फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि 5 है, इसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 5.0 एक डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं ना। यदि मुझे 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.0, ये हमारा क्या है फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा क्या है फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। बहुत सारा है, 7 को क्या लिख सकते हैं 7.0, ये भी हमारा क्या है एक तरह का फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा, जैसे 625 है, ये हमारा कोई इंटीजर है, सपोज ये हमारा कोई इंटीजर है और इसको मुझे फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है। फ्लोटिंग में क्या लिख सकते हैं 626 और एक कोई भी 625.0, इसके आगे शिफ्ट कर देते हैं ना 625.0, तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, फ्लोटिंग वैल्यू बन गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए कैसे फ्लोटिंग वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि यहाँ नम नाम का वेरिएबल 5 क्रिएट है और फ्लोट नाम का वेरिएबल है जिसमें एक्स क्रिएट है, ठीक है ना। अब देखिए 5 है, ठीक है, इंट नाम के अंदर नाम वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है, दूसरा डाटा टाइप एक्स है जिसमें फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर है। अब हम लोग एक्स एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें हम लोग नम जो था हमारा, इसको हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए। तो 5 का फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है 5.0 है ना। नम नाम का वेरिएबल जो था उसके अंदर 5 स्टोर था, लेकिन हम लोग दूसरा एक्स नाम का वेरिएबल स्टोर किए जिसमें हम लोग इस वाले नाम को हम लोग फ्लोट में स्टोर कर दिए। किसमें कर दिए, फ्लोट में स्टोर कर दिए, फ्लोट में चेंज कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो 5 का फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है 5.0, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 5.0। आई थिंक समझ गए होंगे इतना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक और, अब हम दूसरे एग्जाम्पल में मूव करते हैं फर्दर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया ये वाला।
अब कभी कभी ये अब कभी कभी इसका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का बहुत जगह हम लोग यूज हम लोग को देखने को मिलता है। कैर कैर में जब एक डाटा टाइप से डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे बहुत सारा हम लोग को बहुत सारा एप्लीकेशन लेके चलना पड़ता है। जैसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है एस्काई कोड का, बहुत बड़ा रोल आता है एस्काई कोड का। एस्काई टेबल आप लोग को शायद आप लोग पढ़े होंगे। एस्काई टेबल बहुत सारा टेबल होता है। एस्काई टेबल में हम लोग कैरेक्टर का हम लोग जनरली देखते हैं स्काई कोड के अंदर। जैसे एक का क्या होता है 55 होता है ना, बहुत सारा होता है। इसका स्काई कोड ये होता है जनरली ऐसे बहुत सारा होता है। तो ये हमारा स्काई टेबल होता है। इसका स्काई टेबल का भी हेल्प कभी ना कभी यूज करना पड़ता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर भी और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर भी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें, हाँ अब हम देखते हैं सिंपल सा इसका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सिंपल सा इसका एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। कभी कभी लॉजिक में कन्वर्जन होता है कि हम लोग जनरली हम देखते हैं एक बार कन्फ्यूजन जो प्रोग्राम के थ्रू हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम लोग ने लेटेस्ट सपोज इंट में लिखा है ना, और हम लोगों ने यहाँ पे इंट में था, यहाँ पे मैंने फ्लोट स्टोर कर दिया है ना, फ्लोट स्टोर कर दिया और यहाँ पे लेट सपोज एक्स डिक्लेयर कर दिया है ना। और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स को हम लोगों ने इसको फ्लोट नहीं लिखते, इसको हम लोग जनरली एक्स ही लिखते हैं। एक्स को हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया फ्लोट ऑफ यहाँ पे फ्लोट था, यहाँ पे 12/3 और फिर यहाँ पे इसका इस केस में आउटपुट क्या आएगा बताइए। इस केस में आउटपुट क्या आएगा इंस्टेंट, तो 12/3 कर रहे हैं। अब 12 के सामने क्या है, फ्लोटिंग है, तो 12 का फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है 12.0 और डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए ये क्या है 12.0, ये क्या हमारा फ्लोट है, फ्लोटिंग वैल्यू है, ये क्या इंटीजर है। तो यहाँ पर फ्लोट और यहाँ पर मैंने 12 को किसमें फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो 12 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने जैसा पुराने वीडियो में बताया था कि 12 यहाँ पे क्या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वर्क कर रहा है कि हम लोगों ने पहले 12 को एक्सप्लिसिटली हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग वैल्यू में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग का दूसरा कास्टिंग ऑपरेटर काम कर रहा है, वो है हमारा क्या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले तो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग काम कर रहा है 12 को कन्वर्ट करने में। कास्टिंग ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, कास्टिंग ऑपरेटर है ना, ठीक है। तो पहले हमारा कास्टिंग ऑपरेटर काम कर रहा है 12/3। 12 का कास्टिंग ऑपरेटर 12.0 और डिवाइड बाई 3। तो 12 क्या हो गया, 12.0 क्या हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, 3 क्या हो गया, इंटीजर। तो यहाँ तो सबसे पहले तो इसको कास्टिंग ऑपरेटर के हेल्प से इसको मैंने एक्सप्लिसिटली 12 को कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग वैल्यू में। फिर मुझे देखा कि 12 का फ्लोटिंग वैल्यू 12.0 होता है और फिर 3 है, ठीक है ना, डिवाइडेड में 3 है। तो 12.0 क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है और 3 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो मैंने जैसा बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया था, तो इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था मैं कि टाइप कास्टिंग के अंदर कि फ्लोट बाय इंट होता है। तो जब भी फ्लोट बाय इंट मिले तो उस केस में हमारा फ्लोटिंग वैल्यू देता है। जिनको नहीं पता है एक बार इन्हें नोट करके लिख लीजिएगा बोनस पॉइंट के तौर पे, बोनस पॉइंट, ठीक है ना। देखिए जब भी इंट बाय इंट रहे तो इस केस में इंट मिलता है। यदि जब भी फ्लोट बाय इंट रहे तो इस केस में हमारा फ्लोट मिलता है ना, या इंट बाय फ्लोट रहे तो भी इस केस में फ्लोट मिलता है, ठीक है ना। यही तीन केस जनरली मुझे देखने को मिलता है प्रोग्राम में, ठीक है ना। इसे नोट कीजिएगा, इंट बाय इंट रहे तो इंट देगा, फ्लोट बाय इंट रहे तो फ्लोटिंग वैल्यू देगा, इंट बाय फ्लोट रहे तो फ्लोटिंग वैल्यू देगा, ठीक है। तो 12.0/3 तो यहाँ फ्लोट रहा इंट रहा, तो पहले तो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इम्प्लिसिटली। क्या करना है, इम्प्लिसिटली, ठीक है ना। अब हम लोग को खुद कंपाइलर कन्वर्ट करके देगा 12.0/3। तो खुद इसको कन्वर्ट करेंगे तो फ्लोट बाय इंट हमारा क्या देता है, देखिए फ्लोट बाय इंट क्या देता है, फ्लोटिंग वैल्यू देता है। जब भी इसको डिवाइड कीजिएगा तो फ्लोटिंग ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। 3 को लेटर सपोज 12.0 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे 12.0 से डिवाइड कीजिएगा। जब भी आप 3 को यदि हम 12.0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 12 0 पॉइंट बैठा के 4.0 इतना ही कुछ अप्रॉक्स में आएगा। तो फ्लोट बाय इंट किया तो इसका आउटकम क्या मिलेगा, फ्लोट ही मिलेगा, है ना। और क्योंकि हम लोग डिवाइडर इसका साइन है तो डिवाइडर हमारा क्या रिटर्न करता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 4.0 ये प्रिंट करेगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे हमारा ये सिंपल सा कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे इम्प्लिसिटली यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यानी यहाँ दोनों टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इस सिंपल से एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कभी कभी ये सिंपल सा लॉजिक आपको दे दिया जाता है तो आप कभी कभी प्रॉब्लम फेस करते हैं।
ठीक है ना, कि कभी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा है, कभी एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसी में कुछ चेंजिंग लाते हैं, इसी में कुछ चेंजिंग लाते हैं ना, इसी में कुछ चेंजिंग लाते हैं। देखिए जैसे इसी में जैसे कुछ चेंजिंग लाते हैं, इंट मेन हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे इंट मेन हो गया। अब हम लोग एक चेंजिंग सिंपल सा लाते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल, लेट अस सपोज यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे हम लोग फ्लोट कर दिए थे और यहाँ पे भी कास्टिंग ऑपरेटर यूज करते हैं और यहाँ पे 12/3 लिखते है ना। तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा बता सकते हैं कोई? इस केस में क्या हो जाएगा कि 12/3 की इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू यहाँ दोनों जगह कास्टिंग ऑपरेटर लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस भी कभी बोलते हैं, इसको कास्टिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो 12/3 है, कास्टिंग ऑपरेटर है। तो 12/3 को अब 12/3 है, ठीक है ना। तो 12 इंट बाई इंट है, इंट बाई इंट क्या देता है जनरली बताइए? इंट बाई इंट क्या देता है? क्योंकि दोनों कास्टिंग ऑपरेटर थे, पहले इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी को ऑपरेट कर सकते हैं ना, पॉलिसी को ऑपरेट करते हैं। तो 12 बाई इंट क्या देता है? 12/3 क्या देगा? इंटीजर की वैल्यू देगा। तो 3 को 12 से डिवाइड किया तो कितना देगा? 3 4 12 है ना। तो 4 वैल्यू देगा है ना, 4 देगा इंट कोसेंट, ठीक है 4 देगा। अब हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू 4 का कर रहे हैं ना, तो ये हमारा 4 था, इंट बाई इंट 4 दिया है ना। अब क्योंकि हम इसको फ्लोटिंग वैल्यू में ही कन्वर्ट कर पा रहे हैं, फिर यहाँ कास्टिंग ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा जो होगा, इस केस में क्या होगा? उस केस में क्या हो रहा था? फ्लोटिंग वैल्यू दे रहा था, ठीक है ना। इस केस में क्या हो रहा है कि फ्लोट लगा हुआ है, इंट बाई इंट है तो इंटीजर वैल्यू देगा, तो हमारा कंपाइलर भी इंट ही देगा, इसमें जो भी कीजिएगा तो 4 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसे समझ गए आपको, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। अब देखिए हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग के सामने डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का हम बात करें, यदि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हम सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें आपको समझाते हैं कि कैसे इम्प्लिसिट वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और उसी टाइम एक्सप्लिसिट वैल्यू भी कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, क्या देखते हैं? एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं फॉर कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, इंट से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं। लिखिएगा प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंट टू फ्लोट है ना। इंट टू फ्लोट हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिएगा। यहाँ पे प्रोग्राम में लिख रहा हूँ हैशटैग इंक्लूड, इसका तो आप बेसिक जानते होंगे। हैशटैग इंक्लूड आईओ सिस्टम हो गया, हैशटैग इंक्लूड आईओ सिस्टम हो गया। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टेडी हो गया है ना। फिर उसके बाद इंट मेन हो गया है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक ए नाम का वेरिएबल और दूसरा ए, ठीक है। और फिर हम लोग एक फ्लोटिंग वैल्यू क्रिएट कर, फ्लोट नाम का दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नम नाम का दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फ्लोट नम हो गया, ठीक है। फिर ए का वैल्यू सपोज हम ले लेते हैं कितना, लेट सपोज 21 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू 5 ले लेते हैं ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इम्प्लिसिट पहले कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लोग इस दोनों वैल्यू को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कैसे हम लिखते हैं? काउट के अंदर है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं? इम्प्लिसिट वैल्यू, काउट के अंदर इम्प्लिसिट वैल्यू लिखते हैं ना, इम्प्लिसिट वैल्यू लिखते हैं, ये रहा काउट के अंदर इम्प्लिसिट वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ पे ये देते हैं सेमी यहाँ है ना, और फिर इसको सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। और फिर यहाँ पे ए बाई बी लिखते हैं ना, क्या करते हैं? ए बाई बी लिखते हैं, इसको हाइपन बोलते हैं, वैल्यू को स्टोर करने में होता है ए बाई बी। और यहाँ पे इंडल, यहाँ पे कोई भी इंडल का नेक्स्ट टाइम यूज होता है जाने के लिए, ये कर दिए। और फिर हम लोग दूसरा इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो गया, और फिर हमको इसको एक्सप्लिसिटली भी कन्वर्ट करना है कि फ्लोटिंग वैल्यू लिए हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली भी कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किए, फिर हम लोग एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दूसरा नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नम नाम का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्लोट स्टोर करते हैं। फ्लोट को यहाँ पे कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं और 12/5 करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं कॉट के अंदर, यहाँ पे कर देते हैं एक्सप्लिसिट। फिर एक्सप्लिसिट, एक बार इम्प्लिसिट कन्वर्जन किए, फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना है। एक्सप्लिसिट वैल्यू हो गया ना, एक्सप्लिसिट वैल्यू हो गया, ठीक है, नाजिया हो गया। और फिर यहाँ पे क्या कर दिए? यहाँ पे फिर हम लोग जनरली वही कर दिए, ए बाई बी क्या कर दिए बताइए। फिर हम लोग जनरली यहाँ ए बाई बी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नम को प्रिंट कर रहे हैं ना, नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नम को प्रिंट करना होगा, नम को प्रिंट कर दिया ना, नम को प्रिंट कर दिए। और फिर यहाँ पे इंडल यूज कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख सकते हैं,
रिटर्न 0 है ना। देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, दो नाम का वेरिएबल क्रिएट किए ए बी, फिर हमने दूसरा नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसको फ्लोटिंग वैल्यू में स्टोर किए, फिर ए को हम लोग लेटर सपोज 21 ले लिए, बी को 5 ले लिए, फिर हम लोग इम्प्लिसिट वैल्यू को सबसे पहले प्रिंट किए, फिर दूसरे बार हम लोग दूसरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें हम लोग एक्सप्लिसिटली काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली वर्क हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लिसिटली वर्क हो रहा है। तो इस केस में देखिए आउटपुट कैसे ऑपरेट होगा। देखिए इम्प्लिसिट वैल्यू प्रिंट किए तो यहाँ पे कितना था, 21 था है ना, 21 था। तो 21 यदि हम अब देखिए ए बाई बी कर रहा है ना, तो 5 को यदि हम 21 से डिवाइड करें, ए बाई बी कर रहा है ना, देखिए 21 से क्वेश्चन ये रहा, 5 को यदि 21 से डिवाइड करें 20 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 ये 1, ये 1.0, तो 5 टू 10 कितना हो जाएगा 0, तो 4.2 हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया। अब देखिए इसी पर हमको काम करना है, इम्प्लिसिट वैल्यू बोल रहा है ए बाई बी। अब देखिए ए भी इंट है, बी भी इंट है, तो मैंने बताया कि इंट बाई इंट क्या देता है, इंट ही देता है ना, इंट बाई इंट ही देता है। इंट बाई इंट जैसे ही इंट दिया तो 12 को 5 करेंगे तो इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ ये इसका ऑपरेटर है, ये इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, इस ऑपरेटर का काम होता है क्वोशंट देना होता है इस ऑपरेटर का काम। तो आपको 4.2 है तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि इंट बाई इंट मांग रहा है तो इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा है ना। इसका इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, इस केस में इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट वैल्यू में क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए। इसका आउटपुट यदि हम देखें, यहाँ का आउटपुट यदि हम देखें, आउटपुट हम देखें तो इम्प्लिसिट वैल्यू में क्या देगा, कंपाइलर हमारा इम्प्लिसिट वैल्यू क्या देगा, इम्प्लिसिट वैल्यू क्या देगा बताइए, क्या देगा 4.2 नहीं देगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, इंट बाई इंट हो रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे 4 दे देगा है ना। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लिसिट वैल्यू पे। क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट वैल्यू कैसे हमारा कंपाइलर ऑब्टेन होगा किसी भी, जब हम लोग प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे या टाइप कास्टिंग परफॉर्म करेंगे। एक्सप्लिसिट वैल्यू में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 12/5, अब देखिए 12/5 है, तो 12 को सबसे पहले हम लोग फ्लोटिंग में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे 12 को, क्योंकि यहाँ इसके आगे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 12/5 है तो 12/5 का क्वेश्चन कितना है, 4.2 है, क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करा है तो इसका फ्लोटिंग वैल्यू तो ऑलरेडी 4.2 है, तो कंपाइलर हमारा 4.2 एक्सप्लिसिट वैल्यू रिटर्न कर देगा, जिसका एक्सप्लिसिट वैल्यू क्या आ जाएगा 4.2। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कैसे हमारा इम्प्लिसिट वैल्यू कंपाइलर रिटर्न कर रहा है और कैसे एक्सप्लिसिट वैल्यू कंपाइलर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, इसमें हम लोग जनरली उसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आप बेसिक से प्रोग्राम समझ गए होंगे, यहाँ पे कैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी हो रहा है, दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए मेरा मेन मोटिव था इस प्रोग्राम को समझाने का कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन दोनों एक साथ कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, देखिए अब देखिए, अब आते हैं दूसरे कन्वर्जन पे आते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा कन्वर्जन देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डाटा टाइप को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, डाटा टाइप को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ प्रोग्राम ये देखिए, फिर भी हम दूसरा प्रोग्राम ले रहे हैं टाइप कास्टिंग का। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं कि हैशटैग इंक्लूड आयो सिस्टम ले लिए यूजिंग नेम स्पेस std ले लिए है ना, फिर उसके बाद इंट मेन ले लिए है ना, फिर यहाँ पे एक नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिए, इंट num1 इक्वल टू क्या कर दिए 20 कर दिया है ना। फिर उसके बाद क्या कर दिए, दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल ये कैर ch इक्वल टू क्या कर दिए बताइए, कैर ch इक्वल टू a प्रिंट कर दिया है ना, और फिर इसका दूसरा वेरिएबल ये इंट num2 इक्वल टू क्या कर दिए 20 प्लस a कर दिए, 20 प्लस a कर दिए है ना, 20 प्लस a कर दिए सेमीकोलन। ठीक है, और फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे टाइप कास्टिंग परफॉर्म किए, कैर टू इंटीजर डाटा टाइप। फिर हम लोग कैर इंटीजर डाटा टाइप में परफॉर्म किए, तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग प्रिंट कर दिए कॉर्ड को प्रिंट कर दिए कैर टू इंट, हमको इसको कैर टू इंट कन्वर्ट करना है, कैर टू इंट कन्वर्ट करना है ना, कैर टू इंट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, कैर टू इंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे से हाइफन हो जाएगा है ना, और फिर हम लोग यहाँ पे num2 को करना है, तो num2 लिख दिया, num2 नाम का वेरिएबल, फिर इंडल। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम लोग एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्लोट num3 नाम का, फ्लोट num3 में क्या आ जाएगा 20 प्लस a हो जाएगा,
ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कॉर्ड के अंदर, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, फ्लोट को कन्वर्ट कर देते हैं, टाइप कास्टिंग फ्लोट है ना, टाइप कास्टिंग फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा नम 3, ठीक है। और यहाँ पे इंडल, तो फिर यहाँ पे रिटर्न जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कैसे आउटपुट ऑपरेंड हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि कैर नाम का ए नाम का कोई वेरिएबल था जिसको कैरेक्टर में स्टोर कर दिए, फिर नम नाम 2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 20 प्लस ये कर दिए, और ए क्या है, ए नाम का कोई वेरिएबल है। अब एक एस्काई कोड जब भी आप देखिएगा एस्काई टेबल, उसमें ए के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई टेबल में क्या होता है तो बताएगा जी, एस्काई टेबल क्या होता है, 97 होता है, एक का एस्काई कोड होता है 97 होता है। अब 97 प्लस 20 कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 2 9 10 11 117 आ गया, 117। इसमें कैट टू इंट कन्वर्ट हो गया। देखिए पहले यहाँ 20 प्लस ये था, इंट नाम का वेरिएबल था जिसमें हम लोगों ने ये इसको स्टोर किया इंट नाम 2 नाम के वेरिएबल में। अब क्योंकि यहाँ पे ये हमारा कैरेक्टर आ गया, तो क्या कैरेक्टर इंट में स्टोर कर सकता है, नहीं। तो इस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई टेबल में इंटीजर वैल्यू क्या होता है बताइए, कितना क्या होता है, 97 होता है। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा। ए का कॉरस्पॉन्डिंग में एक एस्काई टेबल में ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है इंटीजर वैल्यू, वो क्या होता है बताइए। ए के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू क्या होता है क्या, और ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो 65 होता है, मुझे इतना पता है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, 97 होता है। देखो नहीं आए, नोट कर लेंगे कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ कैट टू इंट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कैट टू इंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे num2 वेरिएबल था, तो यहाँ पे 20 प्लस ए के कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई टेबल में क्या होता है 97, 20 प्लस 97 117, 117 का इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ये स्टोर हो गया इंट में, फिर हम इसको प्रिंट कर दिया, तो हमारा ऑलरेडी ये टाइप कन्वर्जन हो गया, कैट टू इंट हो गया, num2 नाम का वेरिएबल जो था वो प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं num3 वेरिएबल था, इसको हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट किए, 20 प्लस ए कर दिए, क्या कर दिए 20 प्लस ए कर दिया। अब एक एस्काई टेबल में ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कौन सा वैल्यू होता है, 65 होता है, 65 प्लस 20 कर दिए, 65 प्लस 20 कर दिया ना, तो 5 कर दिए, 2 6 7 8 85 आया, 65 प्लस 20 85 आया। तो क्या किए कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू है ना जी, क्या है फ्लोटिंग वैल्यू है ना, हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू है ना, तो फ्लोटिंग वैल्यू था तो हमने 20 प्लस ए कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या किए 20 प्लस ए, यहाँ पे क्या कर दिए 20 प्लस ए, एक कितना था हमारा 65 प्लस 20 किए तो 85, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग हमको इसका फ्लोटिंग वैल्यू दे देगा, तो 85 का फ्लोटिंग वैल्यू 8.5 हो जाएगा, ठीक है, 85 फ्लोटिंग वैल्यू 8.5 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए तो इसका फ्लोटिंग वैल्यू 8.5 हो जाएगा। तो पहला क्या प्रिंट हो जाएगा 117 और दूसरा क्या हो जाएगा 8.5, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग इतना, ठीक है ना। ये हमारा टाइप कास्टिंग के ऊपर एक शॉर्ट था हमारा, और इसमें आपको जिनको कंफ्यूजन हो रहा है फ्लोटिंग वैल्यू में, वो एक बार फिर से देख लेंगे कैसे हो रहा था। मैंने कुछ इसमें बोनस पॉइंट ऐड किया है। सबसे बोनस पॉइंट जो आपको इस टाइप कास्टिंग के अंदर ध्यान रखना है, बोनस पॉइंट जो आपको टाइप कास्टिंग के अंदर ध्यान रखना है, पहला कि इंट बाय यदि इंट हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंट बाय यदि इंट हो इसको इंट में ही रखना है। यदि फ्लोट बाय यदि इंट हो, तब मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। यदि इंट बाय यदि फ्लोट हो, इंट बाय पहला ये रहा, यदि इंट बाय फ्लोट हो तो इसे तब भी इसे फ्लोट में ही रखना है। मैंने इसे बहुत एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया इसे, ठीक है ना, फ्लोट में रखना है। तो ये हमारा था, ये हमारा बेसिक, ये ऑपरेशन तब हेल्पफुल होता है जब हम लोग जनरली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये हमारा आज का टाइप कास्टिंग के ऊपर एक शॉर्ट लेक्चर था। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे टाइप कास्टिंग बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो आई थिंक आप लोग टाइप कास्टिंग का ये शॉर्ट लेक्चर आप देख सके, आप बहुत समझ पाएंगे। थैंक्स।